हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टार्ट स्मार्ट लर्निंग वेयर सक्सेस बिगिंस। मैं हूं चंद्रानी दे आपके साथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के हमारे सेशन में 16 एंड 17 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। अशोक लवासा अपॉइंटेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एडीबी। तो हमारे कंट्री के दो इलेक्शन कमिश्नर हैं, जिसमें से एक है अशोक लवासा एंड दूसरे हैं सुशील चंद्र। तो अशोक लवासा कंट्री के अभी एट प्रेजेंट इलेक्शन कमिश्नर है, जो कि नए पोस्ट पे अपॉइंट होंगे सितंबर से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ध्यान रखिएगा, अशोक लवासा हमारे कंट्री के इलेक्शन कमिश्नर है, जो कि 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर है, जिन्हें अपॉइंट किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे। अब ये किन्हें सक्सीड कर रहे हैं? ये बेसिकली सक्सीड कर रहे हैं दिवाकर गुप्ता जी को, जो कि 31 अगस्त 2020 में रिटायर होने वाले हैं। करेंटली अगर हम बात करें अशोक लवासा जी की, तो अशोक लवासा जी इलेक्शन कमिश्नर है सिंस 2018 से हमारे कंट्री के। इनके साथ ही है सुशील चंद्र इलेक्शन कमिश्नर। एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर हम बात करें, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक बेसिकली एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, जो स्टैब्लिश किया गया था 19 दिसंबर 1966 में। जिसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मेट्रो मनीला फिलीपींस में है एंड अभी इसके कारण प्रेसिडेंट है मसात्सुगा आसाकावा प्रेसिडेंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक के। एंड दिवाकर गुप्ता 31 अगस्त तक रहेंगे वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट में एंड उसके बाद अशोक लवासा वाइस प्रेसिडेंट होंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के। तो आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है अशोक लवासा जी एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो सक्सीड करेंगे दिवाकर गुप्ता को। चाइना लॉन्चेस कम्युनिकेशन सैटेलाइट एपस्टार 6D चाइना का एक सैटेलाइट है, जो बेसिकली जीपीएस सिस्टम की तरह ही काम करेगा। इसे अभी चाइना ने लॉन्च किया है सक्सेसफुली। ये बेसिकली एक कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जो कि डेवलप किया गया है एपीटी सैटेलाइट कंपनी लिमिटेड के लिए, जिसमें उन्होंने चाइना ग्रेट वॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के साथ एंड टू एंड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इस सैटेलाइट के प्रोडक्शन और लॉन्चेस सर्विसेज को लेकर। तो कंपनी ध्यान रखनी है, एपीटी कंपनी के ने इस पे काम किया है। अब अगर हम बात करें तो चाइना जो है लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट का यूज़ करके एपस्टार 6D सैटेलाइट को ज़ीचैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से रिलीज़ किया है, लॉन्च किया है। बेसिकली ये जो सैटेलाइट है ये क्यों बनाया गया है? ताकि ये प्रोवाइड करे चाइना को ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज, जो कि बहुत ही हाई पावर ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, जो कम्युनिकेट करेगा ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज को। ओके, तो ये कम्युनिकेशन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, जिसे ऑर्बिट में सेट किया गया है ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटीज़ के लिए। इसे किसने डेवलप किया गया है अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, इसे डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर किया गया है चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने इसे डेवलप किया है। ये सेम वर्क करेगा जीपीएस सिस्टम की तरह ही, लेकिन इसकी स्पीड, इंटरनेट स्पीड सर्विसेज बहुत ही हाई कैपेबिलिटी की होगी। और इसे ऑपरेट करने के लिए जो कंपनी है, ध्यान रखिएगा, एपीटी मोबाइल सैटेलाइट कंपनी लिमिटेड, जो कि एयरबॉर्न, शिपबॉर्न, व्हीकल बॉर्न और अदर मोबाइल कम्युनिकेशन एप्स का भी पर भी काम करती है। सचिन अवस्थी ऑनर्ड विथ ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020। तो सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 दिया गया है। बेसिकली ये एक वर्चुअल वेबिनार हुआ था, उसके थ्रू ही इन्हें ये ऑनर दिया गया। अब अगर हम बात करें सचिन अवस्थी की, तो सचिन अवस्थी करेंटली प्रेसिडेंट है नेशनल मीडिया क्लब के, साथ ही साथ ये फाउंडर है श्री राम सेवा मिशन के। तो ध्यान रखिएगा, नेशनल मीडिया क्लब के ये प्रेसिडेंट है और ये फाउंडर है श्री राम सेवा मिशन के। इन्हें ये ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने एक 5 डे क्लीन गंगा अवेयरनेस यात्रा अंडर द नेम ऑफ द प्रोग्राम वंदे गंगे स्वच्छता जनजागरण यात्रा, जो कि हरिद्वार से वाराणसी। तो ध्यान रखिएगा, वंदे गंगा
और गंगे स्वच्छता जनजागरण यात्रा एक कैंपेन था जो कि हरिद्वार से वाराणसी के लिए था। ये 5 डे का एक क्लीन गंगा अवेयरनेस यात्रा था, जिस प्रोग्राम की वजह से इन्हें ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 दिया जा रहा है। अब ये अवार्ड कौन देता है? तो इस अवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली दिया जाता है लंदन बेस्ड वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव, ध्यान रखिएगा, लंदन ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव ने ये अवार्ड दिया है। किसको? सचिन अवस्थी को। उन्हें ऑनर किया गया है टॉप पब्लिसिस्ट अंडर द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 कैटेगरी में। विधु पी नायर अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू तुर्कमेनिस्तान। सो तुर्कमेनिस्तान के एम्बेसडर, भाई 2 चीज़ें होती है, एक तो एम्बेसडर होता है और दूसरा हाई कमिश्नर होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ होती है ना, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ है वो उसके लिए हम अपॉइंट करते हैं हाई कमिश्नर, लेकिन ऐसी कंट्रीज़ जो कॉमनवेल्थ का मेंबर्स नहीं है उनके लिए हम अपॉइंट करते हैं एम्बेसडर। तो तुर्कमेनिस्तान कॉमनवेल्थ का मेंबर नहीं है, इसीलिए हमने अपॉइंट किया है एम्बेसडर, जबकि कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के लिए हम अपॉइंट करते हैं हाई कमिश्नर। तो अब बात हो रही है विधु पी नायर अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू तुर्कमेनिस्तान। तो गवर्नमेंट ने उन्हें तुर्कमेनिस्तान के लिए एम्बेसडर पोस्ट पे भेजा है। ये बेसिकली फॉरेन सर्विस ऑफिसर है 2002 बैच के। अब प्रेजेंटली अभी वो डायरेक्टर है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। तो ध्यान रखिएगा, इनका प्रीवियस एक्सपीरियंस भी पूछा जा सकता है। तो डायरेक्टर है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। तुर्कमेनिस्तान की अगर हम बात करें तो तुर्कमेनिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, सेंट्रल एशिया का एक कंट्री है जो कि बॉर्डर शेयर करता है कैस्पियन सी के साथ और कवर्ड है काराकोरम डेजर्ट से। तो काराकोरम डेजर्ट किसको टच करता है? तुर्कमेनिस्तान को। वहीं कैस्पियन सी भी बॉर्डर शेयर करता है तुर्कमेनिस्तान के साथ। अगर हम बात करें तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल अश्कबाद है, ध्यान रखिएगा, अश्कबाद तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल है। करेंसी की अगर बात की जाए तो तुर्कमेनिस्तान की करेंसी जो है तुर्कमेनिस्तानी मनात है, तुर्कमेनिस्तानियन मनात है। अब यहाँ पर यह भी इम्पॉर्टेंट है कि तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? तो तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट है गुरबान गुली बर्दी मोहम्मदोव अभी प्रेसिडेंट है तुर्कमेनिस्तान के। HRD मिनिस्टर लॉन्चेस कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर। तो ध्यान रखिएगा, कोविड-19 के डायग्नोस्टिक किट मार्केट में आ गई है जिसका नाम है कोरोश्योर। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कोरोश्योर किसने बनाया है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने अभी लॉन्च किया है हमारा वर्ल्ड का मोस्ट एफोर्डेबल RT-PCR बेस्ड। तो यहाँ पर RT-PCR है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, RT दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। PCR की अगर बात करें तो पॉलीमरेसिस चेन रिएक्शन, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेसिस चेन रिएक्शन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इंडिया ने कोविड-19 की एक डायग्नोस्टिक किट जिसका नाम है कोरोश्योर डेवलप्ड किया गया है। कोरोश्योर को किसने डेवलप किया है? तो कोरोश्योर को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली IIT दिल्ली ने डेवलप किया है और ये जो बेसिकली ICMR और DCGI हैं दोनों ने अप्रूवल दे दिया है। तो ये बेसिकली करता क्या है? RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है RNA टू DNA में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो किट है ये बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव है, इसे मैन्युफैक्चर भी कर रही है दिल्ली की एक कंपनी जिसका नाम है न्यूटेक मेडिकल डिवाइसेस। तो ध्यान रखिएगा, न्यूटेक मेडिकल डिवाइसेस ये कॉस्ट इफेक्टिव किट को डेवलप कर रहा है। IIT दिल्ली हमारे कंट्री का फर्स्ट ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है जिसको ICMR और DCGI से अप्रूवल मिला है रियल टाइम PCR बेस्ड डायग्नोस्टिक किट को प्रिपेयर करने का। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है IIT दिल्ली के लिए। इंटरनेशनल जस्टिस डे बिंग ऑब्जर्व टुडे। तो इंटरनेशनल जस्टिस डे की अगर हम बात करें तो कब सेलिब्रेट करते हैं हम इंटरनेशनल जस्टिस डे? इंटरनेशनल जस्टिस डे 17 जुलाई एवरी ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं। सो इंटरनेशनल जस्टिस डे कह लो या वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस जो है ग्लोबली 17 जुलाई को
सेलिब्रेट किया जाता है। किसके लिए? सपोर्ट और रिकॉग्नाइज करते हैं हम वर्क ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो भी वर्क कर रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज, उनको सपोर्ट करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस या फिर वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस को हम सेलिब्रेट करते हैं। ये डे बेसिकली मार्क किया गया है एनिवर्सरी ऑफ रोम स्टैचू एडॉप्शन। तो रोम स्टैचू को जब अडॉप्ट किया गया था 17 जुलाई 1998 में, ठीक है। ये बेसिकली सिंबल है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, जब क्रिएट किया गया था 1988 में। इसे एक्चुअली अडॉप्ट किया गया है 1 जुलाई 2002 को। किसको? स्टैचू ऑफ रोम को एज अ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ट्रीटी में। तो ये बोला गया था 17 जुलाई 1998 में, लेकिन इसे एक्चुअली एनेक्ट किया गया था 1 जुलाई 2002 को। और अब 2019 तक इसमें 123 स्टेट्स मेंबर हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको बस ध्यान रखना है कि कब सेलिब्रेट करते हैं, 17 जुलाई को इंटरनेशनल जस्टिस डे और ग्लोबल वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, जो कि किसे हम मोटिवेट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वर्क्स को। ये कब से किस बेस पे है? ये बेसिकली मार्क किया गया रोम स्टैचू जो अडॉप्ट किया गया था 17 जुलाई 1998 में क्रिमिनल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के लिए। साथ ही साथ ये डे फर्स्ट हम ऑब्जर्व किए थे रोम स्टैचू जो सिटी ऑफ कैंपाला युगांडा में सेलिब्रेट हुआ था, ठीक है। तो युगांडा में 1 जून 2010 में ये सेलिब्रेट, और 2010 से हम वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है अगर पूछा जाए तो ध्यान से टिक करिएगा, नीदरलैंड में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। तो कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं हम? जब से कैंपाला युगांडा में कॉन्फ्रेंस हुआ था रोम के स्टैचू का, तब से हम 2010 से, ठीक है, सेलिब्रेट कर रहे हैं 17 जुलाई एज अ वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। India's first indigenously pneumonia vaccine approved by DCGI. So DCGI ने हमारी कंट्री के इंडिजीनियसली डेवलप्ड फर्स्ट निमोनिया वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है। सो ड्रग कंट्रोलर and General of India has approved first indigenously developed pneumonia polysaccharide conjunctive vaccine, pneumonia vaccine, that is polysaccharide conjunctive vaccine को अप्रूवल दे दिया है कि ये इंडिजीनियसली अब कंट्री में बनाया जाएगा। तो कौन बना रहे हैं? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे की कंपनी है, ध्यान रखिएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे की कंपनी है जो इसे डेवलप्ड करेगी। अब इसका क्या यूज़ है इस वैक्सीन का? बेसिकली ये क्या करती है? एक्टिव इम्यूनाइज करती है डिजीजेस एंड निमोनिया कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से आती है ये अमंग द इन्फेंट्स। तो बेसिकली इन्फेंट्स में जो निमोनिया की प्रॉब्लम आती है उसके लिए ये वैक्सीन डेवलप्ड इंडिजीनियसली कंट्री ने कर लिया है, जिसको डेवलप करेगी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में, ठीक है। तो DCGI ने अप्रूवल दे दी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कि अब आप मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करिए डोमेस्टिकली इस वैक्सीन को। यूनिसेफ इंडिया ties up with SAP India to empower young people। तो यूनिसेफ इम्पॉर्टेंट है। तो यूनिसेफ क्या है भाई? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड एमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड एमरजेंसी फंड, जो कि 11 दिसंबर 1946 को न्यूयॉर्क में स्टैब्लिश किया गया था। ध्यान रहे 11 दिसंबर 1946 को न्यूयॉर्क में स्टैब्लिश किया गया था, जिनके अभी करंट प्रेसिडेंट है हैनरीटा एच फोर्ड अभी यूनिसेफ की करंट हेड है। सो यूनिसेफ और सैप इंडिया ने अभी एक टाई अप किया है जिसमें बेसिकली ये ऑफर करेंगे करियर काउंसलिंग यंग पीपल्स को, ताकि वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को उनकी इम्प्रूव कर सके यंग पीपल की। यूनिसेफ ने कोलैबोरेट किया है युवा इंडिया के साथ। युवा इंडिया एक्चुअली मीन है जनरेशन अनलिमिटेड। तो यूनिसेफ ने कोलैबोरेट किया है युवा इंडिया के साथ, जो ऑफर करेंगे डिजिटल एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल स्किल सेट टू अनडिजर्व्ड जो यंग पीपल है इंडिया के, उन अनडिजर्व्ड यंग पीपल्स को ये डिजिटल एजुकेशन और ऑक्यूपेशनल स्किल सेट सिखाएंगे ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। सो यूनिसेफ, युवा एंड सैप इंडिया पार्टनरशिप किए हैं, जिनका
प्राइम ऑब्जेक्टिव है एम्पावर करने का यंग पीपल्स को, जिसमें क्रिएटिविटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग्स है एंड लीडरशिप एसेट्स को इनके इम्प्रूव करेंगे ताकि वो आत्मनिर्भर बन जाए। देन यूनिसेफ का हेडक्वार्टर जैसे मैंने बताया है न्यूयॉर्क में है। तो ध्यान रखिएगा यूनिसेफ ने किसके साथ टाइप किया है, सैप इंडिया के साथ टाइप किया है, और किसके साथ कोलैबोरेट किया, युवा के साथ कोलैबोरेट किया है। क्यों? क्योंकि ये करियर काउंसलिंग देंगे लोगों की, यंग पीपल्स के एम्प्लॉयमेंट स्किल को इम्प्रूव और अपग्रेड करने के लिए। पोबा रिजर्व टू बी अपग्रेडेड एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो पोबा रिजर्व जो है अब उसे अपग्रेड कर दिया गया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में। अब इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि पोबा रिजर्व कहाँ है और क्या इसकी स्पेशलिटी है कि हम इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने अनाउंस किया है कि वो पोबा रिजर्व को अपग्रेड कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। ये पोबा फॉरेस्ट जो है ये सिचुएटेड है धेमाजी डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में। कहाँ पर? धेमाजी डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में है, जिसे इस्टेब्लिश किया गया था 1924 में। तो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पर सिचुएटेड है? धेमाजी डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में, जो 1924 में स्टैब्लिश किया गया है। कहा जाता है कि ये वन ऑफ द रिचेस्ट रेन फॉरेस्ट एरिया है, वन ऑफ द रिचेस्ट रेन फॉरेस्ट एरिया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का इन टर्म ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। इसकी टोटल एरिया की अगर हम बात करें पोबा रिजर्व फॉरेस्ट की, तो ये 10,522 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है। अब ये स्टेप गवर्नमेंट ने लेने के पीछे उन्होंने कहा है हमारा मेन इस स्टेप को लेने के पीछे इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना है कि सीरियस थ्रेट्स जो जनरेट हो रहे हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ यानी ह्यूमन साइंस जिसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ एंड नेचुरल क्लैमिटीज़ से। ठीक है, इस वजह से गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है कि इस फॉरेस्ट को अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जो कि असम के धेमाजी डिस्ट्रिक्ट्स में है। एन चंद्रशेखरन एंड जी टाइकेट टू गेट ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020। तो एन चंद्रशेखरन कौन है? टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। और अगर हम बात करें जिम टैकेट की, तो जिम टैकेट जो है वो कहाँ के हेड है? वो लॉकहीड मार्टिन कंपनी के सीईओ है। ठीक है, लॉकहीड मार्टिन कंपनी के सीईओ, यूएस की कंपनी है, लॉकहीड मार्टिन कंपनी के सीईओ है जिम टैकेट। सो जिम टैकेट और एन चंद्रशेखरन को दिया जा रहा है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020। तो ये अवार्ड क्यों दिया जाता है? ये अवार्ड बेसिकली उन एग्जीक्यूटिव्स को दिया जाता है जो आउटस्टैंडिंग लीडरशिप और प्रमोट करते हैं इंडिया यूएस ट्रेड बिजनेस को। ठीक है, इंडिया और यूएस के ट्रेड और बिजनेसेस को प्रमोट करते हैं, ऐसे एग्जीक्यूटिव्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए आउटस्टैंडिंग लीडरशिप अवार्ड दिया जाता है। पहले भी ये अवार्ड बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स और एग्जीक्यूटिव हेड्स को दिया जा चुका है, जैसे सीईओ गूगल सुंदर पिचाई को दिया गया है, एड्रेना को भी दिया गया है, अमेज़ॉन के सीईओ जेफ बेंजोस को दिया गया है, उसी तरह सन फार्मा के फाउंडर जो है एमडी जो है दिलीप सांघवी जी को भी ये अवार्ड दिया जा चुका है। ओके, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएस इंडिया बिजनेस का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। इंडियन रेलवे फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज टू बी सेटअप इन जम्मू एंड कश्मीर। सो जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन रेलवे ने कंट्री का फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज, देखिए इमेज में दिख रहा है ना एक ब्रिज, स्ट्रेट केबल वाला ब्रिज। ओके, सो केबल स्टेट ब्रिज कहाँ बन रहा है? जम्मू एंड कश्मीर में बन रहा है। तो इंडियन रेलवे ने पहला केबल स्टेट ब्रिज बना रहे हैं जिसका टाइटल है अंजी खाद ब्रिज। ठीक है, अंजी खाद ब्रिज नाम याद रखिएगा। अंजी खाद ब्रिज ये हमारे कंट्री के रेलवे का फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज है जो सेटअप हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। ये ब्रिज बेसिकली कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कोंकण रेलवे और इंडियन रेलवे की तरफ से, कनेक्ट करेगा कटरा रसई सेक्शन जो है जम्मू का है, इसको बारामूला लाइन से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, कटरा रसई सेक्शन ऑफ जम्मू टू बारामूला लाइन से कनेक्ट करने के लिए ये ब्रिज बनाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा इस ब्रिज का टोटल लेंथ 473.25 मीटर्स है, 473.25 मीटर है। ये कितनी ऊंचाई पे है? ये चेनाब रिवर से 331 मीटर्स के ऊंचाई पर है। ये बेसिकली क्या करेगा? ये कनेक्ट करेगा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक को। ये इंडियन रेलवे का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक से हम किसको? कटरा और रसाई सेक्शन ऑफ जम्मू को कनेक्ट कर रहे हैं, जिसके
टोटल लेंथ 473.25 मीटर्स है, जबकि इसकी ऊंचाई चेनाब रिवर से हाइट जो है 331 मीटर है। ब्रिज का नाम भी याद रखिएगा, अंजी खाद ब्रिज।